देखिए चैप्टर नंबर 17 डिफरेंशिएशन चल रहा है और काफ़ी लंबा चैप्टर है और धीरे-धीरे अब ये अपने आखिरी छोर पे बढ़ रहा है और हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स सर्कुलर फंक्शन हम अभी पढ़ेंगे और इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से डिफरेंशिएशन एक टॉपिक वो बचता है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन एक टॉपिक वो हमारे पास बचता है और फिर प्रथम सिद्धांत वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो लगभग 2 से 3 क्लास में ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। तो आज हम देख रहे हैं इसमें इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनको कैसे वो अगर आ जाए डिफरेंशिएशन करने के लिए तो हम उन्हें कैसे करेंगे। तो पहले हम फॉर्मूले डेवलप करेंगे और फॉर्मूले भी डेवलप करना में ये है कि एक अगर आप सीख जाएंगे तो उसी के बेस पे सारे डिराइव हो जाएंगे। तो इसलिए हम 1-2 डिराइव करेंगे और फिर उसके बाद सारे फॉर्मूले रटने पड़ेंगे आपको और फिर उनको डिफरेंशिएशन में हम एज इट इज़ यूज़ किया करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फॉर्मूला क्वेश्चन प्रैक्टिस दोनों हम आज ही कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है ना। तो जो पहला फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ, अगर मेरे पास साइन इनवर्स x है, ठीक है, तो साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पहला फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है और इसी के जैसा दूसरा फॉर्मूला होता है दूसरा d/dx ऑफ कॉस इनवर्स x। दोनों एक ही साथ रटिए क्योंकि एक्सप्रेशन सेम होता है और ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर ये इस तरह से हो जाता है। तो ये पेयर वाइज रटिए कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स x में इसी के साथ यही रहेगा, बस माइनस का डिफरेंस हो जाता है, माइनस और आ जाता है। अब देखिए हम अगर हम इसका प्रूफ करें, इस वाले का प्रूफ करना चाहें तो उसके लिए क्या तरीका होगा। तो उसके लिए देख लीजिए जो ये तरीका होगा वही तरीका सेम इसमें अप्लाई हुआ, वही आगे के फॉर्मूले में अप्लाई होगा। तो इसलिए तरीके को ध्यान से समझ लीजिए और उसके बाद क्योंकि क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है ना, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालिए, तो ये वाला फॉर्मूला फिर आपको एक तरह से डिराइव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको कुछ मान लेंगे, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई मान लेते हैं, उलट के लिख लें तो y, या फिर इसको साइन इनवर्स का तो मालूम नहीं है तो आप क्या करेंगे, साइन इनवर्स को उस तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू ये आपका आ जाएगा साइन y। देखिए अब इनवर्स सर्कुलर वाली फंक्शन कहीं भी आप ध्यान रखिएगा, उस प्रॉब्लम को अगर हैंडल करना है नॉर्मल तरीके से तो बस सिंपली साइन इनवर्स को उधर ले जाइए और देखिए अब ये क्वेश्चन हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन बन गया है। बस ये है कि ये x इधर है, y इधर है, तो वो हम ध्यान रखेंगे कि किसके रिस्पेक्ट में क्या डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि हमें पता है कि अगर आपको x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन d/dx करना है तो ये नॉर्मल तरीके से nxn-1 हो जाएगा। लेकिन कभी इसका आपको d/dy करना पड़े तो फिर चेन रूल लग जाएगा, या फिर जैसे आपके पास d/dx ही हो लेकिन आपके पास y टू द पावर n दे दे तो फिर से चेन रूल लग जाएगा। मतलब वेरिएबल्स जहां भी डिफर करेंगे आपके पास समझ लीजिए चेन रूल लगाना पड़ेगा आपको। तो थोड़ा सा हम ये देखते हैं, यहाँ पे x ये है, y ये साइन y इधर है, तो हम थोड़ा सा और मुझे dy/dx चाहिए है, ठीक है ना। अगर मैं y इक्वल टू फंक्शन लिखूंगा तो साइन इनवर्स आएगा, वो मुझे साइन इनवर्स का पता नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम ये ट्रिक लगाएंगे कि हम इस एक्सप्रेशन को x के रिस्पेक्ट में न डिफरेंशिएट करके y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है ना। अगर मैं लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू y, ध्यान दीजिए, तो आप देखिए x का जब y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 नहीं होगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान रखिए, x का y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 नहीं होगा, बल्कि सिंपली ऐसे ही लिखा जाएगा dx/dy नेक्स्ट लाइन में। अच्छा इधर क्या होगा, d/dy ऑफ साइन y। ये देखिए जिस वेरिएबल में फंक्शन है उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, सिंपल जैसे d/dx ऑफ साइन x होता है यानी कि cos x, ऐसे यहाँ पे cos y आ जाएगा। तो कहने का मतलब है हमारे पास dy/dx निकालना चाह रहे हैं हम, लेकिन हमें dx/dy निकला है। तो ठीक है, दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, पलट देते हैं दोनों तरफ, तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी 1 अपॉन कॉस वाई हो जाएगा। देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू वाई, या फिर यहाँ से इसको मान लीजिए फर्स्ट सेकंड ऐसे मान लीजिए, या तो वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी हमें, ठीक है ना। तो इसमें से कॉस वाई की वैल्यू जो है, देखिए कॉस वाई की वैल्यू डायरेक्ट तो रख नहीं सकते हैं, तो कॉस को जरा साइन के रेस्पेक्ट में चेंज कर दीजिए, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब देखिए साइन वाई की वैल्यू एक्स डाली जा सकती है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये डी वाई बाई डी एक्स। वाई क्या है, वाई हमारा साइन इनवर्स एक्स ही तो है, तो अगर हम वाई की वैल्यू वहां से डाल दें, सब्स्टिट्यूटिंग वाई फ्रॉम फर्स्ट, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला डिराइव होता है। तो ये प्रोसीजर है कि इनवर्स वाली प्रॉब्लम को नॉर्मल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके फिर आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो भी एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे पहले, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे, तो उलट देंगे, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इस तरह से अंडर 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा। अब आप समझ गए होंगे, अगर आपको ये वाला हम क्वेश्चन देते हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आप देखिए क्या प्रोसीजर लगेगा, सेम वही प्रोसीजर लगेगा। कॉस इनवर्स एक्स को आप वाई मान लोगे, फिर यहाँ से एक्स इक्वल टू कॉस वाई हो जाएगा, फिर डिफरेंशिएट उसको आराम से कर सकते हैं, माइनस बस साइन वाई आएगा, तो माइनस की भी मतलब आपको पता लग गया माइनस आएगा इस केस में, यहाँ से जो माइनस इंट्रोड्यूस होगा लास्ट तक चलता रहेगा, और लास्ट में फाइनली वो इतना फॉर्मूला वो बन जाएगा। तो इस तरह से इन फॉर्मूलों को याद भी रखना है, और इन फॉर्मूलों को डिराइव कैसे करना है वो भी मैंने तरीका बता दिया है इसमें। तो डेरिवेशन ये दो फॉर्मूले, मतलब एक का करा है मैंने, दूसरे का अपने आप हो जाएगा, ऐसी सारों का हो जाएगा, सारे इसी सेम प्रोसीजर से होंगे। तो मैं इन फॉर्मूलों को अब हटा रहा हूँ और इनको किनारे लिख देता हूँ, ताकि ये क्लास के दौरान आपके काम आए। एक हमने पढ़ा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो बच्चे केवल 10th पास करके आए वो तो बिल्कुल रट लें इसे, 12th वाले तो होंगे, उन्होंने रिवाइज कर रखा होगा, मतलब पढ़ रखा होगा और रिवाइज करना होगा उन्हें बस। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स, और चौथा फॉर्मूला है हमारे पास डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। दोनों एक साथ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि दोनों मिलते जुलते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट वगैरह नहीं आता, ठीक है। और उसमें जो है होता है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स में माइनस का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो दोनों में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दोनों में है, लेकिन इसमें पॉजिटिव का होता है और कॉट इनवर्स एक्स में नेगेटिव का होता है। अगर कोई कहे कि ये प्रूफ करके दिखाने हैं, तो तरीका वही है, आप टेन इनवर्स एक्स को वाई मान लेंगे, फिर यहाँ से x इक्वल टू टेन वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, उसके बाद एडजस्ट करके उसकी वैल्यूज डालेंगे आप। और देखिए टेन का जब डिफरेंशिएशन आप करोगे तो उसमें टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स आता है, तो सेक स्क्वायर एक्स को फिर आप 1 प्लस समथिंग में एडजस्ट कर देंगे टेन में, और वहां से फिर वो इसका फॉर्मूला ये इस तरह से आ जाएगा। तो डेरिवेशन अगर आता है पेपर में वो भी आप कर सकते हो, तरीका बता दिया है, और अदरवाइज ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट याद रखने हैं। और इसके बाद हम साइन का हो गया, कॉस का हो गया, टेन का हो गया, कॉट का हो गया। अब आपके पास सेक और कॉसेक के और बचते हैं, ठीक है ना, तो उनको वो भी सिमेट्री में ही रहते हैं। तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आपको सेक इनवर्स एक्स चाहिए, और डी बाई डी एक्स ऑफ आपको कॉसेक इनवर्स एक्स चाहिए, तो ये इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट, एक्स होता है बाहर और अंडर रूट होता है, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है। उनमें देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता है, और साथ ही साथ कॉसेक में क्या हो जाएगा, इसी के आगे माइनस लग जाएगा, तो माइनस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। मैं प्रूफ करने का तरीका फिर से वही रहेगा दोनों केसेस में जो रहता था, ठीक है ना। दो एक्सप्रेशन आने लगते हैं। देखिए सेक एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं, टेन सेक एक्स टेन एक्स आता है ना,
तो इसलिए दो एक्सप्रेशन आते हैं, उन दोनों के हिसाब से यहाँ पे तब इस तरह से एक्सप्रेशन प्रूफ होकर निकलता है। तो ये आपके पास 6 फॉर्मूले हैं जो आपको इस टॉपिक में यूज करने हैं जगह जगह पर, और कुछ इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के और भी फॉर्मूले हैं जो कि आपने इनवर्स सर्कुलर फंक्शन वाले चैप्टर में पढ़े होंगे, तो उनका भी यूज हम टाइम टाइम पे करेंगे और तब मिला करके डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो पाते हैं। तो मैं ये फॉर्मूले भी यहाँ पे लिख देता हूँ, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स एक्स, तो ये माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका -1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूले मैंने किनारे लिख दिए हैं, और इन फॉर्मूले के साथ साथ आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस के और फॉर्मूले और साथ ही साथ डिफरेंशिएशन के अपने फॉर्मूले, जैसे मल्टीप्लाई में आ जाए या डिवाइड में आ जाए तो कैसे क्या करना है या चेन रूल लगाना है, तो ये सब चीजें भी इंक्लूड होंगी और तब मिला करके क्वेश्चंस बनेंगे। तो टोटल मिला के अब हम ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गए हैं कि जितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आ जाए हम उसे हैंडल कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं थोड़ी सी। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, y इज इक्वल टू, यदि y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x तो dy बाई dx ज्ञात करें। तो देखिए y इक्वल टू tan इनवर्स x होता तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x हमें मालूम है, फॉर्मूला बहुत आसान था। लेकिन इसमें क्या किया है, सिंपल जो है वो e टू द पावर में उसको दिया, सिंपल नहीं दिया, e टू द पावर में उसको रेज कर दिया है और तब डी बाई डी एक्स निकालने के लिए कह रहा है। तो जब हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इस तरह से दिया है तो हम इसमें चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब चेन रूल लगाना आपको आ गया होगा और फिर दोबारा से देख लीजिए तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मेरे पास y इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ बोथ साइड, ठीक है ना। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर tan इनवर्स x। अब देखिए अगर x के रिस्पेक्ट में e टू द पावर x होता तो बड़ा आसान था, e टू द पावर x का e टू द पावर x हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं दिया उसने हमारे सामने प्रॉब्लम दी, उसने x की जगह पे tan इनवर्स पूरा रख दिया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, तो ये आप इस प्रॉब्लम को पहले तो क्या करेंगे, इसी प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ऐसा समझ लीजिए कि इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, आपका e टू द पावर x का e टू द पावर x रहता है तो e टू द पावर दिस मच का e टू द पावर दिस मच ही रहेगा। लेकिन जो दिस मच है, लेकिन जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, उसे आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये देखिए अभी हमने सारा फोकस किया है चेन रूल पे किया है। जो हमारी प्रॉब्लम है पहले प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दिया है, यानी कि e टू द पावर tan इनवर्स x का tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन कर दिया, तो फिर सिंपली e टू द पावर वही आ जाएगा। और अब उसके बाद जो प्रॉब्लम थी उसको एक बार x के रिस्पेक्ट में और डिफरेंशिएट किया है। तो अब देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, e टू द पावर tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का आपको मालूम है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखिए सिंपल मल्टीप्लाई है तो ये e टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का तो डिफरेंशिएशन चाहिए था, लेकिन साथ में चेन रूल को मिक्स कर दिया इसने इसके साथ, और तब जाकर के हमारा ये फाइनल आंसर निकल के आता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स tan x तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करो। मतलब समझिए कहने का क्या है, इस क्वेश्चन को दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो अगर मैं tan को कॉट में कन्वर्ट कर दूं तो कॉट कॉट हट जाएंगे और एक सिंपल जो भी बचेगा उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, एक तो वो तरीका भी है। और दूसरा तरीका, नॉर्मली आप इसको ट्रीट करिए जैसे कि आपको चेन रूल वगैरह या इस तरह की चीजें करनी पड़ती हैं, तो इसको आप उस तरह से भी ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको चेन रूल वाला ही तरीका पहले बताता हूं, क्योंकि उस तरीके से आपके कई रास्ते खुलते हैं। ये इस तरह से 10 से कन्वर्ट कर लेना, वो एक इस क्वेश्चन के लिए तो आसान है, लेकिन और क्वेश्चंस में, हर क्वेश्चन में वो नहीं अप्लाई हो पाएगा, ठीक है ना।
तो इसलिए आप ये देखिए, मैं इनवर्स पे चेन रूल जैसे फिर से अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिए कैसे हो गया। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एस, ये फर्स्ट मेथड डाल दीजिए इस पे। पेपर में आए तो आप चाहे शॉर्ट मेथड जो दूसरा बताऊंगा वही कर दीजिएगा, लेकिन पहले जो है वो ये वाला देखिए मेथड, तो ये लॉन्ग मेथड है। y इक्वल टू कॉट इनवर्स और tan x है। अब आप देखिए डिफरेंशिएट कर दिया मैंने, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स tan x। अब आप ये देखिए कि अगर मेरे पास केवल tan x होता, सॉरी केवल कॉट इनवर्स होता और अंदर x होता, तो कॉट इनवर्स x का तो फॉर्मूला मेरे सामने रखा है, ये आराम से एक ही लाइन में सॉल्व हो जाता है। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं दिया, उन्होंने कॉट इनवर्स के अंदर आपको एक प्रॉब्लम दे दी, कोई और फंक्शन दे दिया, और अब आप इस पे क्या करेंगे, आपके पास एक ही तरीका है कि आप चेन रूल अप्लाई करें। कॉट इनवर्स समथिंग को हम पहले तो उस हिसाब से लिख कर लेंगे डिफरेंशिएशन इसी प्रॉब्लम के ही रिस्पेक्ट में, मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि tan x का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया है कि कॉट इनवर्स का फॉर्मूला लगाया है यहाँ पे, ये -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो -1/1 प्लस, और इसको ही x मान के कर दिया, मतलब इसी के रिस्पेक्ट में कर दिया है, बिल्कुल प्रॉब्लम के रिस्पेक्ट में। और अब tan x का एक बार प्लस नहीं इनटू, तो एक बार प्रॉब्लम को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। कॉट इनवर्स समथिंग तो -1/1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, एंड एक बार प्रॉब्लम को और डिफरेंशिएट करेंगे। तो अब देखिए आपका क्या होगा, -1/1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स। ये डिफरेंशिएशन इसका sec स्क्वायर एक्स आ गया। अब आप देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, आपको पता है ये sec स्क्वायर एक्स होता है, तो नेक्स्ट लाइन में आप लिख देंगे इसमें -1/sec स्क्वायर एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स, ये आपके जो है वो दोनों कट जाएंगे, तो आपका इज इक्वल टू -1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये तो रहता है आपका फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। अब इसी को सेकंड मेथड भी देख सकते हैं हम इसमें। सेकंड मेथड देखते हैं जरा, ये आपका शॉर्ट है, तो इसमें क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स tan x दिया है, हम इसमें tan को भी cot में ही बदल लेंगे। इसके लिए हम इनवर्स सर्कुलर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, वहां पर फॉर्मूला है tan को हम क्या कर सकते हैं, tan x को cot इनवर्स पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख सकते हैं, cot पाई बाई 2 एक्स माइनस एक्स, ठीक है ना। बल्कि वो इनवर्स का फॉर्मूला कहाँ, वो तो सिंपल ही फॉर्मूला हुआ जा करके, ठीक है ना। तो आप सिंपल tan x को cot में कन्वर्ट करिए, तो tan x को जब cot में कन्वर्ट करेंगे तो ये देखिए होगा cot पाई बाई 2 माइनस एक्स, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। अब क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ हमारा कि cot इनवर्स और cot ये आपस में मतलब इक्वल अपोजिट, एक तरह से इनवर्स और सिंपल है, तो ये आपस में जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे, और हमारा पाई बाई 2 माइनस एक्स बचेगा केवल। और अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स। अंदर ले जाएंगे, पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है इसका 0, माइनस एक्स का 1 हो जाएगा, यानी कि आपके पास -1, वही आंसर देखिए आ जाएगा। तो इस ट्रिग्नोमेट्री की ट्रिक से जो है वो हम बहुत आसान हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया, और सिंपल तरीके से ये सॉल्व हो गया। ये तो मैंने डिटेल में लिख रखा है ये सब नीचे, अदरवाइज इसको तो आप एक ही लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। तो कंप्लीट करिए इस क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, और ये है आपका x cos इनवर्स x। कह रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात करो, और x cos इनवर्स x दे दिया आपको, तो चाहो तो इसको डायरेक्ट करने लगो या फिर y मान लो, ठीक है ना। y मान लेते हैं, x y, लेट y इक्वल टू x cos इनवर्स x, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड डिफरेंशिएट कर दोगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ x cos इनवर्स x, ये आ जाएगा।
अब देखिए दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में लगे हैं, फर्स्ट सेकंड, वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस सेकंड कॉस इनवर्स एक्स एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स। तो देखिए x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये देखिए माइनस का माइनस पहले लगा दीजिए, 1/√1 - x², ये हो जाएगा, प्लस कॉस इनवर्स एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का लग रहा है, ये माइनस का है, तो प्लस का पहले लिख दो। तो कॉस इनवर्स एक्स माइनस एक्स ओवर √1 - x², बस ये आपका आंसर आ जाएगा, यही आपका डिफरेंशिएशन था। तो देखिए इसमें आपको मल्टीप्लाई वाला रूल लगाना पड़ा। तो मल्टीप्लाई वाला रूल सीख चुके थे, बस हमें कॉस इनवर्स का फॉर्मूला, मतलब इनवर्स वाले फॉर्मूले नहीं पता थे। जैसे ही वो पता लगे तो हम ये इस तरह के क्वेश्चंस भी आराम से डील कर सकते हैं। कंप्लीट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y = tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, तो dy by dx का मान बताइए। तो देखिए इसको आप चाहें तो आप चेन रूल में लगा के कर लें, लेकिन देखिए ये तरीका या जैसे ही आता है 1 - cos x 1 + cos x, cos के साथ 1 और इस तरह की चीज आ जाए तो आप तुरंत समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन जो है वो 1 की cos की वैल्यू ऐसी पुट करी जाएगी कि 1 कैंसिल हो जाए। और फिर वहां से देखिए, इसको अगर याद आ रहा है आपको, पिछले क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें कन्वर्ट होकर के सिंपल एक एक्सप्रेशन बनेगा और शायद tan बन जाए और tan इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पहले यही प्रोसीजर करते हैं, एटलीस्ट अंदर सॉल्व होकर छोटा तो हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा तो चेन रूल लगाना भी आसान पड़ जाएगा। तो देखिए इसमें कैसे करेंगे हम, y = tan इनवर्स √1 - cos x अपॉन 1 + cos x, ये दिया है। तो अभी कुछ नहीं करते, tan इनवर्स अंदर सॉल्व करके देखते हैं। 1 - cos का cos 2 थीटा इक्वल टू, एक तो 2 cos² थीटा -1 होता है, वो तो हम नीचे लिख देंगे जहां प्लस में है। तो 2 cos² थीटा x, यानी कि x/2 -1, तो 1 1 कैंसिल हुआ। ऊपर क्या करेंगे, 1 - 2 sin² x/2, ये रख देंगे। तो अब यहाँ भी 1 1 कैंसिल, यहाँ भी 1 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 sin² x/2 अपॉन 2 cos² x/2, 2 फिर कैंसिल। देखिए tan स्क्वायर, यानी कि tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ tan² x/2, अंडर रूट से सिंपल tan बचेगा, तो यानी कि tan इनवर्स tan x/2। अब देखिए tan इनवर्स हट जाएंगे, तो यानी कि ये आपका आ जाएगा y = सिंपल x/2। अब आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इज इक्वल टू हो जाएगा d by dx ऑफ x/2। देखिए इसमें हाफ बाहर निकाल लीजिए, कांस्टेंट है, तो d by dx ऑफ x, और इसका 1 होता है, तो हाफ इंटू 1 यानी कि हाफ, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए कितना देखने में लग रहा था पता नहीं कैसे होगा चेन रूल से, लेकिन चेन रूल लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ी और ये सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि दो मेथड से करो तो क्या बोलते हैं, सेम आ जाता है आंसर, लेकिन कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि लंबा करके उससे एक्सप्रेशन कर दिया, फिर मान लिया आप उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उसको एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हो बाद में, तो फिर कॉम्प्लिकेटेड ही आंसर आ जाता है। हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट, यदि y = tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x, तो dy by dx का मान बताओ। तो इसमें एक तो तरीका यह है कि स्टार्टिंग में ही चेन रूल लेकर के चल लीजिए आप, तो चेन रूल ले लेंगे और थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, सॉल्व होके आ जाएगा आपका। या एक तरीका है कि इनवर्स सर्कुलर फंक्शन में tan इनवर्स x + y अपॉन 1 - xy इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इस तरह से आता है, ये फॉर्मूला होता है हमारा। इस फॉर्मूले का अगर हम यूज कर लें डायरेक्ट इस पे, देखिए कैसे यूज करोगे आप, x की जगह पे यहाँ पे क्या है 1, और y की जगह पे क्या है, यहाँ पे y की जगह पे क्या रख दें हम, x रख दें। इस फॉर्मूले में अगर हम x की जगह पे 1 और y की जगह पे अगर हम x रख दें, तो देखिए बन जाएगा tan इनवर्स x की जगह पे तो 1 और y की जगह पे x, 1 - x की जगह पे 1 और y की जगह पे x इज इक्वल टू tan इनवर्स x की जगह पे 1, ठीक है ना, और y की जगह पे क्या, x। ये देखिए इस तरह से बनेगा ये फॉर्मूला। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स 1 + x अपॉन 1 - x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 +
tan इनवर्स x। तो अगर मैं सीधे इस फॉर्मूले को यहां पे लगा दूं, ठीक है, तो ये देखिए क्या बन जाएगा मेरे पास, y इज इक्वल टू, सीधे मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स x, ये चीज जो फॉर्मूला लगा दिया। अब इसके बाद डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड कर दीजिए, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड करने पे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स 1 ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये जीरो हो जाएगा इसका डिफरेंशियल। उस tan इनवर्स x का आपको मालूम है फॉर्मूला 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फाइनली आपका यही आंसर आ जाएगा, और इस तरह से ये आंसर आ जाता है। जरा इसे कंप्लीट करिए। देखिए ये तो हुआ हमारे पास फर्स्ट मेथड। अब अगर मानिए सपोज करो चेन रूल से ही करना चाहो, यानी कि सेकंड मेथड से करना चाहो, तो देखिए कैसे होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स दिया हुआ है हमारे पास। चेन रूल थोड़ा शॉर्ट में लगा रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग कर दिया बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा tan इनवर्स का, देखिए क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे ये सारी प्रॉब्लम दी है, तो 1/1 प्लस दिस मच का स्क्वायर, ठीक है ना, और इनटू एक बार इसका डिफरेंशिएशन और होगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स का। समझ रहे बात को? जो मेरी प्रॉब्लम है, पहले तो 1/1 प्लस दिस मच स्क्वायर और डी बाई डी एक्स इसका एक बार और होगा। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, देखिए हो सकता है सॉल्व करके आ जाए, या हो सकता है बहुत ही लंबा फंस जाए। तो 1/1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और एलसीएम ले लीजिए, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और अगली लाइन में इसमें अंश हर का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो हर डी बाई डी एक्स ऑफ अंश माइनस अंश डी बाई डी एक्स ऑफ हर, यानी कि 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। इसको पलट दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू डी बाई डी एक्स का 1 0 प्लस 1, यानी कि 1 ही आएगा इसका मल्टीप्लाई में, माइनस 1 प्लस एक्स, और इसका डिफरेंशिएट करोगे 1 माइनस 1, 1 का 0 होगा और x का -1 आएगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। देखिए अभी तो ये फैला हुआ है एक्सप्रेशन, हो सकता है देखिए इतना आ जाए या ना आए, देखते हैं, वैसे आना चाहिए। तो ये आपका ये तो कैंसिल हो गया पूरा का पूरा, ठीक है ना। अब आप ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे ऊपर से यहाँ मिटा देता हूँ, आंसर छोड़ देता हूँ ताकि आपको पता रहे कि ये इतना लाना है। ये मैंने छोड़ दिया पुराना। अब आप देखिए इसे थोड़ा सा एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। ऊपर इधर देखिए 1 माइनस एक्स, पहले तो इधर इसको अपॉन में लिख लेंगे, ठीक है, 1 माइनस एक्स और ऊपर माइनस माइनस प्लस बीच में आ जाएगा, और 1 प्लस एक्स ये हो गया अपॉन इसका होल स्क्वायर, जरा खोल लीजिए, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये हो गया। ऊपर से देखिए क्या हो गया, 1 और 1 2 हो जाएंगे, ये कट जाएगा 2 बाई, और नीचे क्या हो जाएगा 2 प्लस 2x स्क्वायर और 2x ये कट गए, ये 2 अपॉन 2 कॉमन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आ गया वही चीज। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा उस फॉर्मूले से, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के फॉर्मूले से सॉल्व किया, और तो छोटे उसमें आ गया कैलकुलेशन से। और अगर हम अदरवाइज चेन रूल में ही चले जाएं, तो चेन रूल से भी आपका आंसर आ रहा है। कंप्लीट करिए मुझे। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो इस नंबर पे मैसेज कर दें मुझे, मैं उनको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दूंगा 7376292424। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास, दोनों बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप खुद प्रैक्टिस करेंगे और मुझे बताएंगे कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको। यदि tan इनवर्स 4x अपॉन 1 प्लस 5x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 2 प्लस 3x अपॉन 3 माइनस 2x, तो dy बाई डी एक्स का मान बताओ। आंसर इसका ये आ रहा है, ये मैंने दे दिया आपको, ये मैंने बुक से डायरेक्ट नोट कर लिया है, देख लीजिएगा वही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे सिंपल अलग का, और सब्स्टिट्यूशन देखिए हो पाए, नहीं तो आप सिंपल इसको चेन रूल से खोल दीजिएगा, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया उसी तरह से। कैलकुलेशन लंबी होंगी लेकिन वो एडजस्ट हो जाएंगी आपकी, जैसे पिछले क्वेश्चन में एडजस्ट हुई। ज़्यादातर में यही होता है
कि वो नीचे जो इधर आप दोबारा से जब चेन रूल में दोबारा से उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो उसके हर में बनता है स्क्वायर, वो इधर लेफ्ट साइड में नीचे स्क्वायर बनता है, वही ऊपर आकर के कट जाता है और बाकी सॉल्व हो जाता है। जनरल यही तरीका हर क्वेश्चन में चल रहा है। और ये देखिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन वाई, तो dy बाई dx का मान बताओ। तो इसमें भी वही है, सिंपल चेन रूल लगा देंगे आप। tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है उसी के हिसाब से पहले ये प्रॉब्लम है आपकी, इसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे आप 1/1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, और फिर 1/x बाई वाई को दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके मुकाबले ये छोटा पड़ेगा, तो सॉल्व होकर के आपका y/x आ जाएगा। तो इन दोनों क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप, मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा अगर इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम हो, या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, नंबर मेरा है आपके पास, व्हाट्सएप पे बता देंगे कि ये है, तो नेक्स्ट क्लास में मैं उसे सॉल्व करवा दूंगा। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, फलन sec इनवर्स रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन का अवकल गुणांक ज्ञात करिए। देखिए अगर आप नॉर्मल चेन रूल से अगर इसमें चलोगे, लंबे में चले जाओगे और फिर एडजस्ट होके आ जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। बजाय इसके हम इसमें अगर दो फॉर्मूले यूज़ कर लें, पहला तो ये होता है हमारा कि सेक इनवर्स, या आप कोई भी ले लो, या सेक इनवर्स x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/x, मतलब सेक और कॉस में जो है वो इनवर्स में अंदर का एंगल जो है वो इनवर्स हो जाता है, और आपका सेक कॉस में या कॉस सेक में कन्वर्ट किया जा सकता है। और दूसरा एक फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। देखिए इन दोनों फॉर्मूले के यूज से ये क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा, क्योंकि इसमें रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन है, और इसमें रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स माइनस वन है, यानी कि दोनों में उल्टे सुल्टे एंगल दिए हुए हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस सेक को पहले कॉस में कन्वर्ट करता हूँ, तो एंगल सेम हो जाएगा। इसके देखिए इस फॉर्मूले के लिए एंगल सेम होना चाहिए, एंगल सेम होगा तो इसकी वैल्यू π/2 आ जाएगी। देखिए कैसे करता हूँ मैं, तो इसको हम क्या करेंगे, सेक इनवर्स, पहले क्वेश्चन यही लिख दिया मान लिया, ठीक है, तो इसमें हम सीधे लगा रहे हैं अब कॉस इनवर्स, इसको कर लेंगे हम रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन प्लस साइन इनवर्स, और ये भी आपका रूट एक्स माइनस वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन, ये इस तरह से हुआ, ठीक है ना। अब इसको आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू मान लेंगे इसे, तो y इज इक्वल टू ये हो गया। अब साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए π/2 हो गया। बहुत ज्यादा छोटा क्वेश्चन हो जाएगा, और डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देखिए dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई ऑफ dx ऑफ π/2, π/2 कांस्टेंट है तो इसका कितना हो जाएगा 0, ये आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अब तक वहां पर चेन रूल ही लगा रहे होते, अगर हम दूसरे मेथड से कर रहे होते तो चेन रूल वाला ही एक्सप्रेशन लिख रहे होते। यहाँ पर देखिए सिंपल ट्रीटमेंट से ये क्वेश्चन बहुत ही आसान पड़ जाता है। कंप्लीट करिए। देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिद्ध करें 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। तो देखिए डी वाई बाई डी एक्स भी है और इसके अंदर y भी आ रहा है, इसका मतलब सॉल्व करते टाइम कहीं पर ये y फिर से एडजस्ट होता होगा। देखिए आप इसको किस तरह से हम करेंगे, सबसे पहले तो ये है कि आपको एक्सप्रेशन प्रूफ करना है, तो आप इसमें कुछ हेर फेर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, देखिए इसके अंदर y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। एक तो तरीका यह है कि डी वाई बाई डी एक्स आप ऐसे ही लेने लगो, एक तरीका यह है कि इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, होल स्क्वायर कर लीजिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ जो है वो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ, और इधर कितने 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है, फर्स्ट सेकेंड लगेगा, इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। इस पे चेन रूल लगेगा देखिए, क्योंकि होल स्क्वायर में है ना, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ समथिंग स्क्वायर है,
तो एक्स स्क्वायर का 2x होता है ना, तो वैसे समथिंग स्क्वायर का 2 इंटू समथिंग, यानी कि 2 साइन इनवर्स एक्स, और जो प्रॉब्लम है उसको एक बार और करना पड़ेगा, यानी कि साइन इनवर्स एक्स को एक बार और करना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। और ये देखिए साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन ही होता है 1/1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए एडजस्ट होके अपने आप आएगा, कुछ करने की इसमें जरूरत नहीं है। मैं इसमें से थोड़ी लाइन ऊपर से मिटा देता हूं, तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का देखिए चेन रूल लगेगा 2y, और एक बार y को और डिफरेंशिएट करेंगे तो 2y dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, इसमें डी बाई डी एक्स ले जाओगे तो 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स एक्स एंड अपॉन साइन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए पूरा का पूरा जो y दिया है ना मेरे को, ये पूरा का पूरा इतना ये y एडजस्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर 2y dy बाई डी एक्स माइनस 2xy स्क्वायर इज इक्वल टू 2, और ये पूरा y हो गया। देखिए आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स तो नजर आ भी रहा है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स नजर आ रहा है। देखिए 2 कट भी जाएगा, 2 लो काट दिया हमने यहीं पे, y सब में आ रहा है, ये भी कट जाएगा, y भी कट जाएगा, एक ये यहाँ से कट गया, ठीक है ना। तो ये बचा हमारा क्या, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 1। बस एक्स वाई उधर ले जाइए, बस आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 1। यही हमें प्रूव करना था, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था, और इसके बाद हम रूपांतरणों पर आधारित क्वेश्चन करेंगे कि इन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कि हम दिया तो नहीं रहता है, लेकिन हम कुछ सब्स्टिट्यूशन कर लें तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान पड़ जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में फिर हम उसे डिस्कस करेंगे, और ये इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन के केस में इतने क्वेश्चंस हैं, बाकी आप प्रैक्टिस करिए, जो आपको समस्या आती है वो आप हमें बता सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो खत्म करता हूँ, धन्यवाद।